अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो इफ्तार स्पेशल होगी, क्योंकि रमज़ान आने वाला है। तो हम रमज़ान में जो भी चीज़ें बनाते हैं तो कोशिश यही होती है कि जल्दी बन जाएँ और बहुत ईज़ी सी रेसिपीज़ हो। तो आज की जो मेरी 4 रेसिपीज़ होंगी वो चारों ही इससे रिलेटेड होंगी, इफ्तार से। तो हम सबसे पहले जो है वो बनाएंगे हम नमकीन चिकन बोटी। तो उसके लिए मैंने ऑयल गरम किया है और उसमें मैंने बोनलेस चिकन लिया है और बोनलेस चिकन मैंने डाला है। तो ये थोड़ा-सा जो है ना वो ऑयल में चिपकता है, तो यहाँ पे इसमें ना थोड़ा-सा नमक ऐड कर लें तो ये फिर नहीं चिपकेगा। और इसके बाद जो हमारी रेसिपी होगी वो भी बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आपके रमज़ान में ना बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको सारी समझ आ जाए। तो इसमें मैंने अब ऐड किया थोड़ा-सा नमक और इसे हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। और इसमें हम बाकी कुछ भी नहीं डालेंगे। और स्पेशली ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और रमज़ान में आप इसे केचप के साथ सर्व कर सकती हैं। बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है और इफ्तारी में ना ये बहुत ही अच्छी भी लगेगी। और अगर आप इफ्तारी में किसी को इनवाइट करते हैं या फिर इफ्तार पार्टी होती है तो उसमें भी ये आप बहुत अच्छी एक डिश बन सकती है। ठीक है, तो इसे ना हम बिल्कुल हल्की आंच पे बनाएंगे, आग को हम ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। और इसके बाद मैंने इसमें 1.5 चम्मच तकरीबन ऐड किया है काली मिर्च का पाउडर और इसे हम अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। ये देखें, तो इसको हम मिक्स करके बस 1 से 2 मिनट और अच्छी तरह से पकाएंगे और उसके बाद हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। ये देखें, तो बहुत ही अच्छे से बन गई है ये और अच्छे से कुक भी हो गई है। इसको हम निकाल लेंगे और इसे आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं और दही के रायते के साथ भी। ये देखें, तो हमने बस इतना सा पकाना है कि ये ना थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, बिल्कुल वाइट ना रहे। और जी इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें, तो बहुत ही अच्छी सी हमारी रेसिपी हो गई है रेडी। और अब जो है हमारी सेकंड रेसिपी जो है वो है आलू और पालक के पकोड़े। तो इसके लिए जो है मैंने आलू 3 लिए हैं और उनको मैंने इस तरह बारीक काट लिया, जैसे हम चिप्स के लिए काटते हैं, लेकिन चिप्स के लिए हम थोड़े मोटे बनाते हैं, इसके लिए हम थोड़े बारीक से काटेंगे, लेकिन इस तरह लंबाई में काटेंगे। उसके बाद मैंने इसमें पालक काट के डाली है और पालक भी मैंने बहुत बारीक बारीक काटी है। इसको भी मैंने ज़्यादा मोटा नहीं काटा। और पालक में ना मैंने इसके डंठल नहीं काटे, सिर्फ पत्ते काटे हैं। उसके बाद मैंने इसमें 3 चम्मच ऐड किया बेसन। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया, साबुत ज़ीरा, नमक और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया सूखा धनिया। तो उसको मैंने मिक्स करके ना पहले इसके अपने ही जो सब्ज़ी का पानी होता है ना उसमें ही इसे हमने कुक करना है। इसमें मैंने प्याज भी एक ऐड की है छोटी, टमाटर भी ऐड किया है और हरी मिर्च भी ऐड की है। ठीक है, वो ऐड करने के बाद ना अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, वरना आप इसे इसी तरह ही छोड़ दें। और इसको हम रख देंगे। थोड़ी देर के बाद इसको ना हम फिर फ्राई करेंगे। लेकिन मैं जब भी पकोड़े बनाती हूँ इफ्तारी में, तो उसका जो मिक्सचर होता है ना, ये मैं दोपहर में या सुबह में ही बना के रख देती हूँ, तो सारा दिन बना रहता है, वो फिर अच्छा होता है। इसके बाद हम बनाएंगे इमली की चटनी। तो इमली की चटनी जो है वो इमली जो है उसके मैंने ना गुठलियाँ सारी निकाल ली हैं, पानी में थोड़ी देर भिगो के रखी थी, उसके बाद गुठलियाँ सारी निकाल दी थी। और इसे थोड़ा सा हम बॉईल करेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे शक्कर। आप चाहें तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और इसके बाद हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो पकोड़े जो हैं वो आप इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रायते के साथ भी और केचप के साथ भी। लेकिन जो इमली की चटनी है ये आप ना 1 से 1.5 महीने के लिए सेव करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। ये ना आलू छोले हों, चना चाट हो या फिर समोसों के साथ इमली की चटनी बहुत काम आती है। और हमारी जो लास्ट रेसिपी है वो है आलू छोले की। तो छोले जो है वो मैंने बॉईल करके रखे थे, उसमें मैंने ऐड किया है इमली की चटनी। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है बॉयल आलू और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें,
तो ईज़ी सी हमारी आलू छोले जो है वो भी रेडी हो गए हैं। तो आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी बहुत ज़्यादा ईज़ी लगी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा। चैनल को और सब्सक्राइब अगर आप कर लोग दें, मेरी वीडियो को वीडियो लाइक पे एंड नए शेयर हैं करें, बेल आइकन को तो प्रेस जल्दी से करें ताकि चैनल को मेरी आने वाली सब्सक्राइब हर कर एक नई दें। वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो पहले आप लोगों को मिला करे। और इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।